बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम MLHP कम CHO का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हरियाणा का पेपर है। यहाँ पर तो टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पर। तो इस पेपर को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे का पेपर था, जो कि 7 मार्च को हुआ है, और 7 मार्च को ही UP CHO में टर्म एंड एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, फर्स्ट पेपर BNS 041 का। और त्रिपुरा में CHO का पेपर हुआ है। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिए हो UP CHO टर्म एंड एग्ज़ाम और त्रिपुरा में CHO का एग्ज़ाम, तो वो लोग व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। क्वेश्चन याद हो आपको तो वो भेज सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। और साथ ही साथ जिन भी लोगों ने पेपर दिया था, तो आई थिंक 1600-1700 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। रिजल्ट भी आ गया है, कल ही रिजल्ट आ गया था आपके एग्ज़ाम देने के 2 से 3 घंटे के बाद, 3-4 घंटे के बाद। तो उसकी PDF भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गायनेकोलॉजी के MCQ के लिए मैंने अभी एक ट्रायल के लिए एक PDF निकाली है, तो आप लोग चाहें तो वो PDF परचेस कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो लोग अपकमिंग MP CHO का पेपर देने वाले हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आया था, बिल्कुल हटके पेपर आया था जितने भी अभी तक CHO के पेपर हुए हैं, यदि उनसे मैच किया जाए तो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट एज। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? एडोलेसेंट एज ग्रुप क्या है? 10 से 19 साल तक के एज के लोग एडोलेसेंट ग्रुप में आते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम होती है? ऑप्शन है एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, या फिर एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। तो एडोलेसेंट एज में ना तो डिप्रेशन होता है, ना ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, ना ही फ्रस्ट्रेशन होगी। जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एडोलेसेंट एज ग्रुप में, वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड CPSC। CPSC का मतलब है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी इंक्लूड्स। तो यहाँ पर है एक्सपेंडेड CPSC सर्विसेज डिलीवरी इंक्लूड्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी? ऑप्शन है पॉपुलेशन एनुमरेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फैमिली एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क, कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेंटर केयर, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सपेंडेड CPSC सर्विसेज में सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में है कि स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग, इनमें से किनको स्टरलाइजेशन फैमिली प्लानिंग की जो मेथड स्टरलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, किसी एक को छोड़कर। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि किसको स्टरलाइजेशन की प्रोसेस प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ऑप्शन में है एवर मैरिड मेल एंड फीमेल क्लाइंट, विडो विदाउट चिल्ड्रन, लाइव इन कपल, अनमैरिड वुमेन। तो ये सर्विस किसको प्रोवाइड करवाई जा सकती है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, एवर मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए है कि स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको बताना है कि उसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो क्या है? एवर मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर सभी में करवाया जा सकता है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, वुमेन डिलीवर्ड एट होम, वुमेन नॉट एन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस सभी में परफॉर्म करवाई जा सकती है, किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर है कि वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, इसको करवाया जा सकता है स्टरलाइजेशन फैमिली प्लानिंग के लिए, क्योंकि वो उसका एक बच्चा हो चुका है। दूसरा है वुमेन डिलीवर्ड एट होम, तो जिसकी डिलीवरी घर पे हुई है वो भी स्टरलाइजेशन प्रोसीजर करवा सकता है। थर्ड ऑप्शन वुमेन नॉट इन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया, तो जो एलिजिबल कपल की लिस्ट में ही नहीं है, तो इसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, वुमेन नॉट इन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट इज एज पर गोल गाइडलाइन प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक
मेडिकेशन रिकमेंडेड बिफोर स्टरलाइजेशन आर। तो फैमिली प्लानिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। तो गोल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशन है स्टरलाइजेशन के पहले कौन से दिए जाते हैं, इनमें से कौन से हैं प्री एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक मेडिकेशन स्टरलाइजेशन के पहले दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है पैथिडिन, पेंटाजोकिन, प्रोमेथाजिन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी दिए जाते हैं स्टरलाइजेशन के पहले, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज टेक्निक यूज टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोसेस इज। तो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ऑप्शन है गैदर, रेज, AMSTL। तो जो टेक्निक यूज की जाती है, हमने काउंसलिंग में कई बार पढ़ा है कि गैदर टेक्निक यूज की जाती है। सेम थिंग है कि फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में भी टेक्निक यूज की जाएगी, वो होगी गैदर टेक्निक। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए, गैदर टेक्निक। यहाँ पर जो गैदर अप्रोच है इसको यूज किया जाता है। जी रिप्रेजेंट द ग्रेट, ए आस्क, टी टेल, एच हेल्प, एक्सप्लेन एंड रिटर्न। तो ये गैदर जो अप्रोच है ये यूज़ किया जाता है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में। जिन भी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट, यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन है जिसमें गैदर का फुल फॉर्म भी बताया गया है, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, IUCD इज नॉट बी इंसर्टेड इफ। तो इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस किस में इंसर्ट नहीं की जा सकती? ऑप्शन में सर्वाइकल मूवमेंट इज पेनफुल, यूट्रस इज एनलार्ज्ड एंड एडनेक्सा टेंडर, सर्विक्स इज नॉट मोबाइल, हार्ड और ब्लीड्स टू मच, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो IUCD इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस इन सभी कंडीशन में एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती, सॉरी इंसर्ट नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर IUCD एक्सेप्ट। तो यहाँ पर इनमें से सभी कैंडिडेट इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस के लिए अप्रोप्रिएट हैं, बट किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर इस पेपर में एक्सेप्ट और ऑल ऑफ दी अबव को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन इसी टाइप के रहे हैं। तो ऑप्शन है HIV वुमेन विदाउट एड्स, HIV वुमेन हु हैव डेवलप्ड एड्स, एड्स वुमेन हु आर क्लिनिकली वेल ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और ART थेरेपी, और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर IUCD सभी को अप्रोप्रिएट है किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा HIV वुमेन हु हैव डेवलप्ड एड्स। तो यहाँ पर ऐसी वुमेन जिसको एड्स डेवलप हो चुका है, बट ना तो वो किसी ट्रीटमेंट में है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में एड्स है लेकिन उसका ART ट्रीटमेंट चल रहा है। फर्स्ट में क्या है? HIV वुमेन विदाउट एड्स, उसको एड्स नहीं है, तो इनको हम IUCD दे सकते हैं, बट जिसको डेवलप हो रहा है उसको हम IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। तो 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है 30% ब्लीचिंग पाउडर, 10% ब्लीचिंग पाउडर, 20% ब्लीचिंग पाउडर या फिर 40% ब्लीचिंग पाउडर। तो जो 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है किसके लिए होता है? 10% ब्लीचिंग पाउडर के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, लिनिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑटोक्लेव्ड फॉर 30 मिनट एट। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर पूछा है कि कितना प्रेशर दिया जाता है। तो ऑप्शन में 15 LVS पर स्क्वायर इंच प्रेशर, 30 LVS पर स्क्वायर इंच प्रेशर, 20 LVS स्क्वायर पर इंच प्रेशर, 40 LVS स्क्वायर पर इंच प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर पूछा है लिनिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए जो लिनिन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की ऑटोक्लेविंग की जानी है तो क्या प्रेशर रहेगा? तो प्रेशर कितना रहेगा? 15 LVS स्क्वायर इंच प्रेशर। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट्स एटसेट्रा सेग्रीगेटेड इन। तो हमने पढ़ा है कि जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है जैसे कि प्लेसेंटा, बॉडी के पार्ट्स हैं, किस कलर के बिन में सेग्रीगेट किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे? ऑप्शन में रेड बिन, येलो बिन, ब्लैक बिन या फिर वाइट और ब्लू बिन। तो जो एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कि प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट्स किस कलर में सेग्रीगेट किए जाते हैं? येलो बिन में। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा एट कम्युनिटी लेवल इंक्लूड एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर के द्वारा जो फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है कम्युनिटी लेवल पर, बट किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में निरोध, माला एन, एजिपिल एंड छाया, ट्यूबल रिंग और PT के प्रेगनेंसी टेस्ट किट।
तो आशा वर्कर हैं जो कम्युनिटी में क्या फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, निरोध और कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, माला एन और छाया भी प्रोवाइड करवा सकती हैं, और पीटी के प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी दे सकती हैं। बट जो ट्यूबल रिंग है एक तरीके का फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, तो ये आशा वर्कर नहीं करवा सकती। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स आर। तो वाइटल स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? ऑप्शन में पॉपुलेशन सेंसस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वाइटल स्टैटिक्स सबसे अच्छा कलेक्ट करने का तरीका क्या है? पॉपुलेशन सेंसस। नेक्स्ट इज नियरली व्हाट परसेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑन अकाउंट ऑफ प्राइमरी केयर। तो कितना परसेंट है जो एक्सपेंडिचर किया जाता है प्राइमरी केयर के लिए? यहाँ पर ऑप्शन में 90%, 80%, 70% या फिर 75%। तो टोटल जो नियरली एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है? 90%। नेक्स्ट इज सब सेंटर कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ व्हाट आर कन्वर्टेड टू हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो यहाँ पर है सब सेंटर कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ, हाउ मैनी पॉपुलेशन कन्वर्ट की जाएगी हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए। तो ऑप्शन है 3000 से 5000, 4000 से 5, 3000 से 45, तो 4000 से 8000। तो सभी को पता है कि सब सेंटर में कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती? 3000 से 5000 तक। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPSC सर्विसेज बीइंग टाइम टू केयर इज टू बी नॉट मोर देन। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है ये टाइम टू केयर है, तो कितने टाइम से ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए? ऑप्शन है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या फिर 60 मिनट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एन अर्बन PSC कैटर्स टू अबाउट हाउ मैनी पॉपुलेशन। तो अर्बन PSC है एक रूरल PSC। तो अर्बन का मतलब है शहरी एरिया, शहर, सिटी, और रूरल का मतलब क्या है? गांव का एरिया। तो एक अर्बन PSC कैटर में कितनी पॉपुलेशन रहेगी? ऑप्शन में 50,000, 60,000, 1,00,000 या फिर 70,000। तो जो एक अर्बन PSC में पॉपुलेशन का रेशियो क्या रहेगा? तो ये होगा 50,000, 50,000। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी इज। तो यहाँ पर पूछा है कि नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ, यदि होम डिलीवरी हुई हो तो कितनी विजिट की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन में 5, 7, 4, 2। तो टोटल कितनी विजिट की जरूरत पड़ेगी? 7 विजिट की, क्योंकि होम डिलीवरी के लिए। सेकंड क्वेश्चन में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कितनी विजिट की जरूरत पड़ेगी? तो टोटल पड़ेगी 7 विजिट की जरूरत। कैसे? जब बेबी बॉर्न होगा तो फर्स्ट दिन, थर्ड डे, 7th डे, 14th डे, 21 डे, 28 डे, 42 डेज। तो टोटल मिला के 7 विजिट की जरूरत पड़ेगी यदि होम डिलीवरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पूछा है, पहले पूछा है होम डिलीवरी के लिए कितनी विजिट की जरूरत है, तो 7। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पूछा है तो 6 पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक दिन ऑलरेडी डिलीवरी के दिन है जो चेक हो चुका है न्यूबॉर्न। बट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कितनी जरूरत पड़ेगी? तो टोटल 6 विजिट की। कैसे? थर्ड डे, 7, 14, 21, 28 और 42 डेज। तो इस तरीके से यदि आपको नेक्स्ट एग्जाम में आता है कि होम डिलीवरी में कितनी विजिट की ज़रूरत है, तो होम डिलीवरी में 7, क्योंकि जिस दिन बेबी बॉर्न हुआ उस दिन भी विजिट करना पड़ेगा। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हो तो 6। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड। तो एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज जो CPSC केयर है इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन में RCS सर्विसेज एंड जनरल पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब है कि हॉस्पिस केयर, जो कि एक कैंसर पेशेंट को दी जाती है जिसपे लाइफ है जो एंडिंग स्टेज में ही है, ओनली साइन सिम्टम के बेस पर ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्या? पैलिएटिव केयर। सेकेंड ऑप्शन है स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर अ क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर मैनी डिसीज कंडीशन इन इट्स ज्यूरिडिक्शन इज अ। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर अ क्लस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से किसी डिसीज के केस को हम रेफर करना है तो कहाँ करेंगे? ऑप्शन है CHC, UPSC, PSC या फिर नन ऑफ दी अबव।
कहाँ पर रेफर करेंगे हम? PSC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज। तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर के बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं? ऑप्शन में है प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूम ऑफ केयर ऑफ ऑल इलनेस इन कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम एट सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो प्रोसेस टू इफेक्ट CPHC, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रिंसिपल क्या हैं? सभी हैं। नेक्स्ट इज एसेंशियल आउटपुट्स ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर आर। तो हेल्थ वेलनेस सेंटर के एसेंशियल आउटपुट्स क्या हैं? ऑप्शन में हेल्थ वेलनेस सेंटर डेटाबेस, हेल्थ कार्ड्स एंड फैमिली हेल्थ फोल्डर, इंक्रीज एक्सेस टू सर्विसेज, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एसेंशियल आउटपुट है सभी HWC के। नेक्स्ट इज फलक्रम, एक तराजू भी जिसको हम कह सकते हैं, ऑफ CPSC फॉर प्लानिंग डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज फॉर डिफाइंड कैचमेंट पॉपुलेशन इज। जो फलक्रम है एक जो CPSC प्रेजेंट रहेगा, चाहिए पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो किस तरीके की पॉपुलेशन को चाहिए पड़ेगा? ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट PSC, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट CSC। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। प्राइमरी हेल्थ केयर टीम के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड। तो प्री स्कूल और स्कूल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या इंक्लूड रहेगा? तो ऑप्शन है बाई एनुअल स्क्रीनिंग, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, आई केयर एंड डिवॉर्मिंग, जो कीटनाशक दवा, जो कृमिनाशक दवा दी जाती है बच्चों को, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में सभी करवाए जाते हैं। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करवाया जाता है, बाई एनुअल स्क्रीनिंग भी होती है, आई केयर और डिवॉर्मिंग के लिए दवाई भी दी जाती है। नेक्स्ट इज बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड। तो बेसिक ओरल हेल्थ केयर में क्या इंक्लूड रहेगा? ऑप्शन है अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन, रेफरल अबाउट कॉमन ओरल प्रॉब्लम, मोबिलाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ओरल कैंसर, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिक ओरल हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन मतलब कि तुरंत में जांच, और यदि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ओरल प्रॉब्लम तो रेफर करवाना, इस ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाना, अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना किसी भी सब्सटेंस एब्यूज को लेके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज फर्स्ट फॉर एनिमल वाइट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो एनिमल वाइट्स के लिए क्या सभी इंक्लूड है बट किसी एक को छोड़कर? यदि किसी को एनिमल वाइट होता है तो आप सभी पॉइंट्स यूज करने वाले हैं यहाँ पर, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनस वैक्सीन, अर्ली वुंड क्लीनिंग, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, और डी स्टिचिंग ऑफ द वुंड। तो जब भी कोई एनिमल बाइट करे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो वुंड है वहाँ स्टिच नहीं करना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी वैक्सीन आफ्टर एक्सपोजर दी जाती है? तो वो रेबीज के लिए, रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट है जो यहाँ पर, और टिटनस वैक्सीन देना है, वुंड क्लीनिंग करना है। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है? वो स्टिचिंग ऑफ द वुंड। नेक्स्ट इज गॉज एंड टेक वेयर वेस्ट फॉर। तो जो गॉज हैं इनका सही यूज़ कहाँ होगा? ऑप्शन है स्मॉल ब्रशेस, माइनर इंजरीज, लार्ज कट्स एंड स्क्रैप्स, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो गॉज का इन सभी के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द रोल ऑफ MLHP मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो MLHP के रोल क्या रहेंगे इनमें से? ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ फंक्शन, लीडरशिप एट हेल्थ वेलनेस सेंटर, एम्बुलेटरी केयर एंड मैनेजमेंट, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एक MLHP के सभी रोल रहेंगे। नेक्स्ट इज की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज। तो ICT के क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? ऑप्शन में है अधरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लेड डाउन अंडर MDDS एंड EHR विथ सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, configurability and high level of interoperability to integrate with state and national level portals, managing large data volumes online and offline, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ICT टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ इन सभी में रहेगा, जो भी डेटा की प्राइवेसी सिक्योरिटी इसके लिए भी, और जो नेशनल और स्टेट लेवल में जो भी पोर्टल्स हैं उनके बीच में समन्वय बनाने के लिए, और जो भी लार्ज डेटा है ऑनलाइन ऑफलाइन उनको मैनेज करने के लिए। तो ICT का इन सभी में एक सही रोल रहेगा। नेक्स्ट इज
मेडिसिन लिस्टेड एज पर EDL एसेंशियल ड्रग लिस्ट, EDL का मतलब है यहाँ पर एसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर अ नीड्स टू बी इंश्योर एट हेल्थ वेलनेस सेंटर। मेडिसिन लिस्टेड है यहाँ पर एसेंशियल ड्रग लिस्ट में, कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी? PSC सब सेंटर, CSC बोथ A and B और D नन ऑफ दी अबव। तो PSC सब सेंटर और CSC में जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है इनकी ज़रूरत सभी जगह पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज पर गाइडलाइन फॉर नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव नीड्स टू बी अवेलेबल एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज। तो नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग कितने इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी हेल्थ वेलनेस सेंटर में? तो ऑप्शन है सब हेल्थ सेंटर में 10 एंड PSC में 19, सब हेल्थ सेंटर में 9, PSC में 15 इन्वेस्टिगेशन, सब हेल्थ सेंटर में 7 और PSC में 19, सब हेल्थ सेंटर में 6 और PSC में 12। तो जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव के, तो वो कितनी होगी? सब हेल्थ सेंटर में 10 एंड PSC में 19। नेक्स्ट इज व्हाट डेज इन अ वीक इज टू बी फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग आयुर्वेदा क्लिनिक इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदा क्लिनिक के लिए कितने दिन फिक्स होते हैं? वीक के कितने दिन? ऑप्शन है 2 डे, 1 डे, एवरी अल्टरनेट डे और D नॉट रिक्वायर्ड। तो आयुर्वेदा क्लिनिक जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 दिन इसको फिक्स किए जाते हैं वीक में आयुर्वेद क्लिनिक कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज की रोल एज अ मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज प्लेड बाय। तो यहाँ पर की रोल सबसे अच्छा रोल कौन करेगा प्राइमरी हेल्थ केयर टीम में जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रहेगी? ऑप्शन में ANM, आशा, सेल्फ हेल्प ग्रुप और CHO। जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सबसे अच्छा रोल प्ले करेगा वो कौन होगा? CHO। इसका आंसर आप लोग भी एक बार मुझे कंफर्म करके बता देना क्योंकि मुझे भी इसमें थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ वेलनेस सेंटर सर्विसेज आर। तो क्या इंडिकेटर हैं जो हेल्थ वेलनेस सेंटर की सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं? ऑप्शन में HMIS एंड RGI, कम्युनिटी सर्वे और D ऑल ऑफ दी अबव। तो हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए सभी चीज़ें मॉनिटर करेंगी। तो HMIS का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इन एडिशन टू अप्रूवल बजटरी अलोकेशन द यूनाइटेड फंड्स ऑफ SSC वुड बी रुपीज पर हेल्थ वेलनेस सेंटर टू मीट एडिशनल एंड नॉन एंटीसिपेटेड रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ CPSC सर्विसेज। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो भी लोग CCHO की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें से आए हैं यहाँ पर जिनके पास CCH सर्टिफिकेट रहा, जिन्होंने CCH में चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर कम से कम 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। जो 100 पे क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन हेल्थ और वेलनेस सेंटर के मैनेजमेंट को लेके भी आए हैं। तो यहाँ पर कितना पे किया जाएगा CPSC सर्विसेज के लिए? तो ऑप्शन में है 10,000, 50,000, 25,000 या फिर 15,000। तो जो पे किया जाएगा यहाँ पर वो कितना होगा? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट % ऑफ सैलरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर्स एट हेल्थ वेलनेस सेंटर में बी लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है क्वेश्चन नंबर 37 का। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्लिनिकल साइन फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन अ न्यूबॉर्न आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्लिनिकल साइन सभी है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को लेकर न्यूबॉर्न बेबी में किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हाई रेस्पिरेटरी रेट, सैलो ब्रीदिंग, चेस्ट एंड्रॉइंग या फिर स्ट्रॉइडर। तो जो नहीं है वो क्या है? सैलो ब्रीदिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर HMIS स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एज पर गाइडलाइन द अप्रोप्रिएट टाइम टू बी स्पेंट बाय आशा ऑन कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी। तो एक आशा वर्कर को अपना कितना टाइम एक्सपेंड करना है कहाँ पर? कम्युनिटी में। तो ऑप्शन में 10 आवर पर वीक, 40 आवर पर वीक, 20 आवर पर वीक या 15 आवर पर वीक। तो कितना करना है? 40 घंटे एक वीक में। नेक्स्ट इज फोल्डर डिजिटल और मैनुअल फॉर एवरी फैमिली अंडर द केयर ऑफ आशा शुड है। तो एक आशा वर्कर के पास जो फोल्डर रहेगा डिजिटल और मैनुअल एवरी फैमिली को लेके, तो क्या क्या उसमें रहना चाहिए? ऑप्शन में MCP कार्ड फॉर ऑल मदर एंड चिल्ड्रन, सिंपल कार्ड रजिस्टर टू लाइन लिस्ट ऑल हेल्थ इवेंट,
सेपरेट कार्ड फॉर एनी वन ऑन टीबी, HIV, लेप्रोसी, कालाजार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी कार्ड हैं जो आशा वर्कर के पास होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया वाज फ्रॉम। तो भारत में पहला केस कोविड-19 का कहाँ रिपोर्ट हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ाया है, जो कोरोना वायरस को लेके एक वीडियो बनाया था उसमें। तो ऑप्शन मुंबई, केरला, कोलकाता और दिल्ली। फर्स्ट केस इंडिया में रिपोर्ट हुआ था केरल की एक वुमेन में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट नोन इन्फेक्शन फ्रॉम सार्स कोविड सेकेंड वॉज डिस्कवर्ड इन। तो कोविड सेकेंड का जो फर्स्ट केस कहाँ पर आया था? आया था वुहान के, चाइना के वुहान शहर में। नेक्स्ट नॉन म्यूटेशन एंड वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोविड सेकेंड इंक्लूड। नॉन म्यूटेशन इसका क्या है? ये 501Y.V1। नेक्स्ट इज पर्सन यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन इज। ऐसा पर्सन जो मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग कर सकता है वो कौन है? ऑप्शन में मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ANM या फिर लैब टेक्नीशियन। तो फिजिशियन या फिर मेडिकल ऑफिसर ही मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, मेन अप्रोच फॉर सोशल मोबिलाइजेशन आर। सोशल मोबिलाइजेशन के लिए मेन अप्रोच क्या है? ऑप्शन में पॉलिटिकल गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी कॉर्पोरेट बेनिफिशियल मोबिलाइजेशन, या फिर सी बोथ A एंड B और D नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि मेन अप्रोच क्या है सोशल मोबिलाइजेशन का? पॉलिटिकल और गवर्नमेंट, कम्युनिटी और कॉर्पोरेट। नेक्स्ट है यहाँ पर RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एम्स ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू वॉट ईयर्स टू कवर द 4Ds। जो 4D कवर किए जाते हैं, मैंने RBS के प्रोग्राम कई बार आपको बताया है इसमें। तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने एज के बर्थ से लेके 18 साल तक की एज के बच्चों को यहाँ पर कवर अप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट क्वेश्चन हैज नो आंसर। इनमें से किस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है? ऑप्शन में जनरल नॉलेज, ट्रिकी क्वेश्चन, रेट्रोकल क्वेश्चन या फिर माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड हियरिंग डे है हम कब मनाते हैं हर साल? तो हम हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 मार्च को, 3 मार्च को हम हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं। 50 क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय। तो मेंटल हेल्थ किससे अफेक्ट होती है? ऑप्शन है डाइटरी फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी, सीजनल या जियोग्राफिकल फैक्टर, डी ऑल ऑफ दी अबव। मेंटल हेल्थ इन सभी से अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट आपको रात तक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।